अ, तो ये था सारा एफएक्यूज़। अब बात कर लेते हैं कि फ्रीलांसिंग एक्चुअली होती क्या है। अच्छा, फ्रीलांसिंग जो होती है ना, वो सारी की सारी रिलेटेड है कोई ना कोई सर्विसेज देने से। यानी आप किसी बंदे के लिए कोई काम करते हैं और वो बदले में उसको आपको पैसे देता है। इसे कहते हैं फ्रीलांसिंग। जॉब और बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आती, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आती है। और इसमें होता यह है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम नहीं कर रहे होते। जो बायर होता है, जिसको हम क्लाइंट या कस्टमर भी कहते हैं, उस जो जिसको कोई सर्विस चाहिए होती है, वो सर्विस लेने के लिए डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करता है और आपको बताता है कि मुझे ये वाला आर्टिकल लिखवाना है, मुझे ये वाला शादी का कार्ड अपना बनवाना है, मुझे ये वाला अपना मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनी कंपनी के लिए बनवानी है, मुझे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, आप मुझे ऑनलाइन पढ़ा दें। तो क्लाइंट जो है, बायर, वो आपके पास आएगा जो कि आप एक सेलर हो और अपनी सर्विसेज के बारे में आपको बताएगा कि मुझे ये सर्विसेज चाहिए। उसके बाद आपके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट तय होगा कि मैं इतना काम करने के इतने पैसे लूँगा, और जब आप ये काम करके उसको डिलीवर कर देंगे तो वो बदले में आपको वो पेमेंट कर देगा। तो आप देखें कि इस पूरी प्रोसेस के अंदर कहीं भी कोई कंपनी इन्वॉल्व नहीं है। यानी आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, जैसा कि जॉब के अंदर होता है कि आप किसी कंपनी के अंदर जाते हो, वहाँ पर आप जाके फिज़िकली बैठते हो, काम करते हो, 1 महीने के बाद आपको पैसे आते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड अर्निंग होती है। आपको इस बंदे ने एक प्रोजेक्ट दिया, आपने आपने कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद साइन किया और उसके बाद आपको पेमेंट मिल गई। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो बायर है उसको कैसे पता चलेगा कि आप ये सर्विसेज सेल कर रहे हैं, और ये बायर आपको कैसे ढूंढेगा कि आप एग्जिस्ट भी करते हो और आप फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे रहे हो। कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सही बात है। इसके लिए कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिन्हें हम एस्क्रो वेबसाइट कहते हैं या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। इसको समझना ज़रूरी है। बेसिकली होगा ये कि जो भी हम फ्रीलांसिंग आगे करेंगे उसके अंदर ये जो बायर है, क्लाइंट है, वो आपके पास कैसे आएगा? एक कंपनी के थ्रू, एक वेबसाइट के थ्रू, जिसको हम एस्क्रो सिस्टम कहते हैं। अब ये जो क्लाइंट होगा ये इसके थ्रू आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे ये सारी बातें करेगा। उसके बाद आपके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होगा, जो भी, वो भी इस कंपनी के थ्रू होगा। जो ये पैसे देगा ये कंपनी को देगा, और आप सर्विसेज भी इसके थ्रू ही सेल करेंगे। तो जो अगर ऑर्डर देखा जाए तो होगा ये कि सबसे पहले बायर आएगा और वो इस एस्क्रो वेबसाइट के थ्रू आपसे पूछेगा कि आप ये मुझे सर्विस कर देंगे, आप ये मेरा काम कर देंगे। आप बोलेंगे जी कर देंगे, इतने पैसे लूँगा। तो ये कहेगा कि ओके। अब ये पैसे आपको नहीं देगा, ये पैसे देगा इस एस्क्रो को। फॉर एग्जाम्पल, इसने $100 का प्रोजेक्ट करना है तो ये $100 दे देगा इसको। उसके बाद ये आप अपन इसका काम स्टार्ट कर देंगे। जब आप काम स्टार्ट कर देंगे तो आप इसके थ्रू ही इसको डिलीवर कर देंगे। जब ये डिलीवर कर देंगे, ये काम देखेगा, इसको पसंद आ गया तो ये कहेगा ओके, अप्रूव कर देगा। और उसके बाद क्योंकि इसने पैसे एस्क्रो को दे दिए हुए थे, तो ये एस्क्रो आपको फंड्स रिलीज़ कर देगी, आपकी पेमेंट रिलीज़ कर देगी। समझ आइए आपको? अगर नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, आगे अगली वीडियोज़ के अंदर हम प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरह क्या हो रहा है। तो बेसिकली आपने करना यह है कि आप एक फ्रीलांसर हैं, यहाँ पे आप एक सेलर हैं, और आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाएंगे और वहाँ पर अपनी सर्विसेज एनलिस्ट करेंगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और उसके बाद बायर आके इन वेबसाइट पे आके सर्च करेगा और आपकी प्रोफाइल आएगी, वो बंदा देखेगा कि अच्छा बंदा है, काम कर सकता है, और वो आपसे सर्विसेज बाय कर लेगा। इस पूरे दौरान क्योंकि एस्क्रो आप दोनों के दरमियान एक मिडिल मैन का काम कर रहा है, और इसकी भी कह लो कि इनकम, जो पेमेंट है वो सिक्योर है, और इसकी भी पेमेंट सिक्योर है ना, कोई स्कैम नहीं हो सकता। तो इसके लिए वो इन पूरी सर्विस के लिए वो 20% लेता है सेलर का, और तकरीबन कुछ पैसे बायर से भी वो लेता है। तो इस तरह वो कमीशन बेस्ड अपनी पूरी वेबसाइट चला रहा होता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एस्क्रो जो वेबसाइट है वो कौन कौन सी हैं? बहुत मशहूर वेबसाइट है दुनिया की, वो है अपवर्क, फाइवर, पीपल पर आर, गुरु और फ्रीलांसर। ये 4-5 वेबसाइट हैं जिनका नाम आपको हर जगह मिलेगा। लेकिन इसमें होता यह है कि जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनकी प्रोफाइल मोस्टली एक प्लेटफॉर्म पे चल जाती से मुराद है कि उनको काम आना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पर उसको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो वो कभी भी यूजुअली वो इधर से इधर मूव नहीं करता या इधर से इधर मूव नहीं करता। तो स्टार्ट के अंदर मेरा जो मशवरा है वो आपको यह है कि आप फाइवर, पीपल पर आर, फ्रीलांसर, गुरु और अब सारों पे प्रोफाइल बनाएं। आप काम स्टार्ट करें फाइवर पर।
क्योंकि जो अपवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा एक लेजिट वेबसाइट है। यहाँ पर जो बंदे आते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं किसी भी चीज़ के, चाहे वो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, या कोई भी सर्विस हो। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो हाईली ऑफिशियल आते हैं। और एक बिगनर के लिए अपवर्क पे जाने का मतलब यही है कि वो स्टार्ट के अंदर कोई ना कोई गलतियाँ करेगा और उसकी अपवर्क की प्रोफाइल ख़राब हो जाएगी और वो एक पूरा चांस मिस कर देगा बड़े प्रोजेक्ट्स को हंट करने के लिए, बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं होगा कि क्या डायनामिक्स क्या है सोसाइटी के, ऑनलाइन जो सोसाइटी है उसके। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैं आपको लेके चलूँगा, वो सबसे पहले हम फाइवर पर प्रोफाइल बनाएंगे, इसके ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। जब हम यहाँ पर कुछ अर्निंग कर चुके होंगे, कुछ $400-500 जब यहाँ पे अर्न कर चुके होंगे, तब हम मूव करेंगे अपवर्क पे या पीपल पर आर पे, या बाकी ये दोनों बस एम ही हैं। इस फ्रीलांसर पर मोस्टली इंडियंस होते हैं और गुरु भी इतनी ज़्यादा मैंने एक्सप्लोर नहीं की। तो बेसिकली मैं सिर्फ अपवर्क और फाइवर पर काम कर रहा हूँ और इन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही 1 साल हो गया मुझे अर्निंग आ रही है।